भारत में इस समय एक बड़ी रक्षा प्रतियोगिता चल रही है, जहां दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट आमने सामने हैं। भारत में एरो इंडिया शो 2025 हो रहा है, जहां दुनिया भर के रक्षा उपकरण कंपनियां अपने अत्याधुनिक हथियारों को प्रदर्शित कर रही है और कई देश अपनी सबसे बेहतरीन रक्षा तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका और रूस भी इस शो में शामिल हुए हैं और दोनों देशों ने अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान भारत को पेश किए हैं। अमेरिका ने अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भेजा है, जबकि रूस ने अपना सुखोई 57 भेजा है। इन दोनों लड़ाकू विमानों को दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में गिना जाता है और अब बड़ा सवाल यह है कि भारत इनमें से किसे चुनता है। भारत को इन फाइटर जेट्स की जरूरत क्यों है और कौन सा विमान भारतीय वायुसेना के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही F-35 को अमेरिका ने एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर के रूप में डिजाइन किया है। यह विमान किसी भी तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है, चाहे वह एयर टू एयर कॉम्बैट हो, एयर टू ग्राउंड अटैक हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इसका स्टेल्थ डिजाइन इसे दुश्मन के रडार से छिपने में मदद करता है और इसकी नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली इसे आधुनिक युद्ध में बेहद घातक बनाती है। वहीं दूसरी ओर सुखोई 57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे मुख्य रूप से डॉग फाइट और डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। यानी यह दुश्मन के विमानों को रोकने और उन्हें मार गिराने में माहिर है। इसका सुपर क्रूजिंग फीचर इसे बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखने की क्षमता देता है, जिससे यह लंबी दूरी तक बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए उड़ान भर सकता है। अगर स्टेल्थ तकनीक की बात करें तो F-35 इस मामले में सुखोई 57 से आगे है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम है, यानी इसे रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसका डिजाइन हर दिशा से स्टेल्थ बना रहता है, जबकि सुखोई 57 की स्टेल्थ क्षमता मुख्य रूप से इसके फ्रंटल एरिया तक सीमित है। यानी यह सामने से तो स्टेल्थ है, लेकिन साइड से और पीछे से इसे रडार पकड़ सकता है। इसके अलावा F-35 में एडवांस एवियोनिक्स और डेटा फ्यूजन तकनीक है, जिससे यह युद्ध के मैदान में अन्य विमानों, ड्रोन और ग्राउंड यूनिट्स के साथ मिलकर एक नेटवर्क के रूप में काम कर सकता है। वहीं सुखोई 57 की ताकत इसकी मैन्यूवरबिलिटी है, यानी यह हवा में तेज और अप्रत्याशित मोड़ लेने में माहिर है, जिससे यह डॉग फाइट में बेहद खतरनाक साबित होता है। अगर हथियारों की तुलना करें तो F-35 में AIM-120 AMRAAM और AIM-9X साइडवाइंडर जैसी एडवांस मिसाइलें लगी होती हैं, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। यह विमान एयर टू ग्राउंड हमलों में भी माहिर है और JDM और SDB जैसी स्मार्ट बमों से लैस होता है। दूसरी ओर सुखोई 57 में R-77 और R-74 मिसाइलें होती हैं, जो हवा में दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम हैं, लेकिन लंबी दूरी की मारक क्षमता के मामले में यह F-35 से थोड़ा पीछे रह जाता है। हालांकि रूस का दावा है कि सुखोई 57 में ऐसे रडार हैं जो स्टेल्थ विमानों को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन इस तकनीक की वास्तविकता पर अभी भी बहस जारी है। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए कौन सा फाइटर जेट ज्यादा फायदेमंद रहेगा। भारत को ऐसे विमान की जरूरत है जो मल्टी रोल ऑपरेशंस कर सके, यानी जो दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करने में भी सक्षम हो और जो डिफेंस में भी मजबूत हो। F-35 इस मामले में ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि इसकी स्टेल्थ और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता इसे आधुनिक युद्ध में अजेय बनाती है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों में हमेशा अनिश्चितता रही है। अमेरिका कई बार भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक देने में हिचकिचाता है। दूसरी ओर रूस भारत का पुराना रक्षा सहयोगी है और भारत को सुखोई 30 MKI जैसे विमान पहले भी दे चुका है। इसके अलावा रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी ज्यादा तैयार रहता है। यानी भारत को अगर सुखोई 57 खरीदता है तो उसे इसके निर्माण की तकनीक भी मिल सकती है, जिससे भविष्य में भारत अपने ही स्टेल्थ फाइटर जेट बना सके। भारत इस समय अपने तेजस और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए एक ताकतवर इंजन की तलाश कर रहा है। भारत के पास फिलहाल अपने खुद के फाइटर जेट इंजन नहीं है। ऐसे में भारत को ऐसा रक्षा सौदा करना होगा जिससे उसे स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ साथ उसका इंजन भी मिल सके।
अमेरिका अगर भारत को F-35 देता भी है तो उसके इंजन की तकनीक साझा करने में हिचकिचा सकता है, जबकि रूस इस मामले में ज्यादा लचीला हो सकता है। भारत के लिए यह फैसला सिर्फ सैन्य तकनीक का नहीं बल्कि कूटनीति का भी है। अगर भारत F-35 खरीदता है तो यह अमेरिका के साथ उसके रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा, लेकिन रूस इस फैसले से नाखुश हो सकता है। रूस पहले से ही भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे चुका है, और अगर भारत सुखोई 57 लेता है तो रूस भविष्य में भारत को और भी एडवांस तकनीक दे सकता है। इसके अलावा भारत की कोशिश यह भी होगी कि वह दोनों देशों के साथ बैलेंस बनाए रखे। वही भारत को एक ऐसा लड़ाकू विमान चाहिए जो स्टेल्थ हो, मल्टी रोल हो और जिसे भविष्य में भारत में ही बनाया जा सके। F-35 तकनीकी रूप से सुखोई 57 से बेहतर साबित होता है, लेकिन अमेरिका की नीतियां और कीमत इसे भारत के लिए मुश्किल बना सकती हैं। वहीं सुखोई 57 कुछ मामलों में कमजोर जरूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रूस की विश्वसनीयता इसे भारत के लिए अच्छा विकल्प बनाती है। ऐसे में भारत के लिए यह देखना जरूरी होगा कि वह सिर्फ विमान खरीदता है या उसकी टेक्नोलॉजी भी लेता है। साथ ही उसे अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोग्राम के लिए इंजन की जरूरत भी है। इसलिए भारत को इस डील में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा, ताकि उसका वायुसेना बेड़ा भविष्य में और भी ज्यादा घातक बन सके। वहीं दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।